गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है उसे पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सात संगत जी, ये जो साखी है उस गरीब दर्जी की साखी है जो हमेशा ही बाबा जी को याद करता रहता था। तो सात संगत जी, एक दिन बाबा जी उसके पास जो है कुर्ते का कपड़ा लेकर क्यों पहुँचे। सात संगत जी, ये जो दर्जी था वह बड़ा ही गरीब था, लोगों के कपड़े सिल कर जो बेचता था। जहाँ पर जितने भी सत्संगी आते थे वह अपने लिए कुर्ता सिलाते थे और जिस बात से वह बड़ा खुश होता था कि गुरु घर के जितने भी सेवादार हैं मैं उसके लिए कपड़े सीता हूँ और सारे दर्जी जो से बढ़कर जो है सारे सत्संगी मेरे पास ही आते हैं और ये भी बड़े प्रेम पूर्वक भाग से जो है दर्जी का काम करता और सबके लिए कुर्ता सिलता। तो हमेशा ही बाबा जी को याद करता। तो एक बार एक सत्संगी आता है और कहता है कि भाई, तुझे सेवा पर गए हुए बड़े समय हो गया, तूने सेवा पर नहीं जाना है। तो वह कहता है, सेवा पर तो मैं जाऊंगा, लेकिन पिछले हफ्ते एक सत्संगी जो है मुझे कपड़े सीने के लिए दे गया है और काफ़ी कपड़े हैं जो सिलने हैं। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, कपड़े तो सिलते ही रहेंगे, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो, हम सेवा पर जाते हैं। तो वह कहता है कि सत्संगियों के कपड़े सिलना भी ये भी एक सेवा है ना। तो वो कहता है, हाँ ये बात तो तूने सही कही है, और क्या तेरा मन नहीं करता बाबा जी से मिलने के लिए। तो वह कहता है कि ऐसा कौन सा सत्संगी है जिसका मन बाबा जी से मिलने के लिए ना करता हो। मेरा भी करता है, लेकिन मैं क्या करूं। तब वह कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन करता है तो बाबा जी से मिलने के लिए हम चलेंगे। तो वो कहता है कि पहले बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जो आपको सेवा दी गई है उस सेवा को करो। मुझे सत्संगियों के कपड़े सिलने हैं और सफ़ेद कपड़े एक सत्संगी की सेवा पंडाल में लगी हुई है, और मुझे भी जो है बाबा जी का भंडारा आने वाला है, तो मुझे भी बाबा जी के भंडारे के लिए जाना है। काफ़ी समय के बाद बाबा जी का भंडारा डेरे में आ रहा है, तो मैं उसके फटाफट कपड़े दे दूं, फिर हम चलेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वह उसके कपड़े सिलने लग पड़ा। तो ऐसे ही वह डेरे में गया, बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुनकर घर आ गया। तो एक दिन सेवादार जो है वह सेवा कर रहा था, उसने सफ़ेद चमचम कपड़े पहने हुए थे। तब बाबा जी उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारा कुर्ता तो बड़ा चमचम कर रहा है। तो वह कहता है, बाबा जी नया है ना, इसीलिए चमचम कर रहा है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये कुर्ता किसने सिला है। तब वो कहता है कि बाबा जी यहाँ ब्यास में ही बाहर जो है मेन रोड पर एक दर्जी है, वह सबके कुर्ते और सीता है। वह जो है सत्संग ज़्यादातर जो है सफ़ेद कुर्ते पजामे सत्संगियों के लिए सिलता है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वह कहता है कि बाबा जी वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता, सिर्फ अपनी मेहनत लेता है। हम चाहे उसे 2 दिन में कह दे कि कुर्ता सिलना है, चाहे 1 दिन में, वह पहले बाकी काम छोड़ता है और सत्संगियों के कपड़े, सेवादारों के कपड़े जो है सिलना शुरू कर देता है। बाबा जी कहते हैं, वो क्यों। तो वो कहता है कि ये मेरी सेवा है, मुझे सतगुरु ने ये सेवा बख्शी है, तो मैं ये सेवा करूँगा। अगर कोई गरीब सेवादार उससे ये भी कह देता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तब वह पैसे भी नहीं लेता और
जो है उसके कपड़े सिल देता है। बाबा जी कहते हैं ये तो वह बड़ा अच्छा काम करता है। बाबा जी कहते हैं कि मुझे भी उससे मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी वो मेरा दोस्त है, मैंने कई बार उससे कहा है सेवा में आ, लेकिन वो कहता है कि मेरी सेवा यही है। पिछले हफ्ते आपका जो भंडारा था उसमें वह आया था, तो वह भंडारों में ही आता है सेवा। वो कहता है कि मुझे मालिक ने ये बख्शी है तो मैं यही सेवा करूँगा। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा वो तो बड़ी अच्छी बात है कि वह ऐसी बातें करता है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी अपने थोड़े से कपड़े हैं, मैं भी उसे सिलने के लिए दे के आऊँगा, तुम शाम के समय मेरे साथ चलोगे? ये बात सुनकर उसकी आंखों से पानी आ गया। वो कहता है बाबा जी आपके साथ? बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा तुम मेरे साथ चलोगे ना? तो वह कहता है हाँ हाँ बाबा जी मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा, आप किसी प्रकार की चिंता मत बाबा जी। तब बाबा जी कहते हैं ठीक है, तो मैं उसके पास जाऊँगा। ऐसे ही वह सेवादार सेवा करता रहा। शाम को बाबा जी ने उसे अपनी कोठी में बुलाया तो वह कोठी में गया। कोठी में जाकर कहता है हाँ जी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि तुम उस दर्जी को मेरे पास ला सकते हो? तो वो कहता है कि बाबा जी हाँ ज़रूर। बाबा जी कहते हैं कि ऐसे मैं गया तो सब लोगों को पता लग जाएगा, तुम उसके पास जाओ और कहो कि तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है। बाबा जी की बात सुनकर वह कहता है कि बाबा जी वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा कि आपने उसे बुलाया है। बाबा जी कहते हैं क्यों? बाबा जी कहते हैं बाबा जी कि जब एक सत्संगी को इस बात के लिए पहले बता दे कि बाबा जी ने उन्हें बुलाया है तो वह इस बात पर यकीन नहीं करते कि हमारे इतने अच्छे भाग कहाँ, कहीं मैं उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। बाबा जी हंसने लगे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा फिर हम जो है शाम को रात को उसके घर ही पहुंच जाएंगे, तो कब किसी को पता नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ठीक है। तो ऐसे ही शाम हो गई तो वह सत्संगी जो है दुकान बंद कर कर अपने घर ही जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हो गई और उसका दोस्त उसमें निकला। वो कहता है कि तुम्हें गाड़ी के अंदर कोई बुला रहा है। वो कहता है गाड़ी के अंदर कौन होगा, कोई कपड़े मुझे देने आया होगा। तो वो कहता है उन्हें कहिए अभी मैं घर जा रहा हूँ, शाम को आऊँगा। तो वो कहता है नहीं बेटा अभी नहीं, शाम को नहीं, अभी वह तुमसे बात करना चाहते हैं। तो वह कहता है कि ऐसे रास्ते में गाड़ी खड़े होकर मैं नहीं क्या नाप लूँगा। तब अंदर से आवाज़ आई बेटा आ जाओ, किसी को पता लग जाएगा। वह कहता है कि ये आवाज़ तो सुनी सुनाई है। उसका दोस्त कहता है हाँ ये आवाज़ सुनी सुनाई है। तब वह अंदर जाता है तो सामने बाबा जी को देखता है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें जो है मिलने आया हूँ, मैंने तुम्हारे कुर्तों की बड़ी सिफत सुनी है। तो वो जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों के आंसू आने लगे। वह कहता है बाबा जी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तो एक छोटा सा दर्जी हूँ जो सत्संगी और सेवादारों के कपड़े सिलता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेरे भी कपड़े सिलोगे? जब बाबा जी ने इतनी बात कही तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो कहता है बाबा जी मैं तो छोटा सा दर्जी हूँ, मैं आपके क्या कपड़े सिलूँगा, आप अपने लिए अच्छे से दर्जी को सिलाएं, अगर मुझसे ख़राब हो गए आपके इतने महंगे कपड़े। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी इतने महंगे कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी तरह ही हूँ। लोगों को लगता है कि मैं जो हूँ इतने महंगे कपड़े पहनता हूँ। बाबा जी कहते हैं मेरे सफ़ेद कुर्ते पजामे हैं और तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा। वो कहता है बाबा जी पैसों की बात नहीं है, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं आपके कपड़े सिल सकूं। बाबा जी कहते हैं मेरा बेटा तो बड़ा लायक है, तुम इतने कुर्ते सिलते हो तब भी ऐसा कहते हो।
तो वह कहता है ठीक है बाबा जी, मैं आपके कुर्ते ले लेता हूँ। और बाबा जी कहते हैं इसमें नाप का भी कुर्ता है। घर जाता है, वह कुर्ते को बार बार देखता रहता है। पत्नी कहती है कि आज क्या हो गया, आप कुर्ते को बार बार क्यों देख रहे हो, क्या हो गया है इसमें क्या हीरे लगे हैं। तो वो कहता है हीरों से भी बढ़कर है ये कुर्ता। तो पत्नी कहती है इसमें ऐसा क्या है। तो वो कहता है मैं बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं मानोगी। तो वो कहता है अच्छा ऐसी क्या बात है कि जो मैं मालूम कहूँगा तो तुम यकीन नहीं मानोगी, क्या है। तो वो कहता है कि आज बाबा जी मुझे अपने कुर्ते सीने के लिए गए। जब पत्नी ने इतनी बात कही तो पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। तो वो कहते हैं बाबा जी तो आप जैसे इतने छोटे से जो है दर्जी को कपड़े क्यों देंगे। तो वह कहता है यही तो बात है ना, बाबा जी आज खुद अपनी कार में आए थे और मुझे देखकर देख गए, ये देखो वह कुर्ता। उसकी पत्नी जब कुर्ता देखती है, कुर्ता चम चम कर रहा था, वो कहती है कि इस कुर्ते को देखकर लगता है बाबा जी का कुर्ता है। वह कहता है हाँ ये बाबा जी का कुर्ता है। तो वह कहती है आप अच्छी तरह से इस बाबा जी का कुर्ता सिलना, ख़राब मत कर देना। तो वह कहता है मैंने बाबा जी से पहले ही कहा था कि बाबा जी मैं एक छोटा सा दर्जी हूँ, आपके क्या कुर्ते सिलूँगा। लेकिन बाबा जी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे ये कुर्ते दे दिए हैं। बाबा जी वो कहती है बाबा जी के कुर्ते ध्यान से सिलना। तो वह कहता है मैं कल से ही बाबा जी के कुर्ते फट सी दूँगा। पत्नी कहती है इतनी जल्दबाजी मत करना, ध्यान से सिलना, कभी कुर्ते ख़राब ना हो जाए। तो कहता है किसी बात की चिंता मत करो, मैं ध्यान से ही सिलूँगा। वह सुबह उठता है, सबसे पहले बाबा जी के कुर्तों को सिलता है, बड़े प्रेम पूर्वक भाग से उस कुर्तों को सिलता है और वह कपड़ा भी चमचम कर रहा था। तो वह कहता है इतना सुंदर कपड़ा मैंने आज तक देखा ही नहीं, इतना कपड़ा चमचम कर रहा है। एक सत्संगी आता है, वह करता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वह करता है कुर्ता पजामा सिल रहा हूँ। कुर्ते में बड़ा ही चमचम कर रहा था, सफ़ेद रंग ऐसा था जैसे मानो दूध होता है। वह कहता है कि इतना सफ़ेद कुर्ता तो मैंने आज तक देखा नहीं, महंगा लग रहा है, किसका कुर्ता है। तो वो कहता है महंगा भी है लेकिन महंगे में भी इतना सफ़ेद नहीं करता। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं। तो वह कहता है बताओ तो सही। वो कहता है ये बाबा जी के कुर्ते पजामे हैं। वो कहता है सच में। तो वो कहता है कुर्ते पजामे का टुकड़ा मुझे भी दे देना, मैं सतगुर क्या जो रखना चाहता हूँ। तो वो कहता है बाबा जी ने स्पेशल हिदायत दी है किसी को कोई चीज़ नहीं देनी और जितना भी कपड़ा बचेगा वापस देना, मैं बाबा जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि हाँ बाबा जी इन बातों के लिए कहते तो हैं। वह अगले दिन कुर्ता पजामा सिल कर सीधा कोठी में गया और जितने भी कपड़ा बचा था उसने बीच में रख दिया। बाबा जी कुर्ता पजामे को देखकर बड़ा खुश होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुमने तो इस कुर्ते पजामे में जान ही डाल दी, इतना सुंदर कुर्ता पजामा। तो वो कहता है बाबा जी आप ही का कुर्ता है। बाबा जी कहते हैं तुमने तो बड़ा सुंदर बनाया है। तो वो कहता है बाबा जी आप पहनेंगे तो पता लगेगा। तो बाबा जी जो है उसकी जेब में पैसे रख देते हैं। वो कहता है सच्चे पातशाह ये नहीं कर सकते, आप मेरे को पाप दिला रहे हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सा पाप, तुमने मेहनत की है और मेहनत का फल जो मिलेगा। तो वह कहता है ठीक है। अगले दिन बाबा जी का जो था दर्शनों का प्रोग्राम था। बाबा जी वही कुर्ता पहनकर जो है दर्शनों में आए। तो वह दर्जी जो था उस कुर्ते को देख रहा था। बाबा जी पर कुर्ता इतना प्यारा लग रहा था कि सभी बाबा जी को देख रहे थे और वह अपनी पत्नी को कहता है ये वही कुर्ता है जो मैंने सिला था। तो वो कहती है आपके सिलने से क्या होगा, आप तो इतनों के कुर्ते सिलते हैं, ये बाबा जी का नूर है जो कुर्ते पर छलक रहा है। और बाबा जी देखिए इस कुर्ते में बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। सासंगत जी बाबा जी का सफ़ेद कुर्ता चमचम करता होता है। आपने देखा होगा
बाबा जी के जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वह बड़े ही सफ़ेद चमचम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बाबा जी के जो नूर होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।